यीशु जिंदा है। आमीन आमीन। यीशु जिंदा है, इसीलिए हम तुरी फूकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जल्द ही आने वाला है। बोल के भी आमीन। तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द होगा और यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। ये बार बार याद दिलाने के लिए हम फूकते हैं, ताकि एटलीस्ट मुझे प्रभु ने बताया फूकते रहो जब तक आप जीवित है। आमीन। ये तो अभी धीमी आवाज है, लेकिन ऐसी आवाज आएगी कि लोग कान बंद करेंगे और संसार में एकदम अद्भुत चीज होने वाला है। अखबार में छपेगा, अभी से बता रहा हूँ। हालेलुया। कि प्रभु के लोग गायब हो गए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा। आमीन। और उसके बाद जो होगा, कहते हैं कयामत, 7 साल कयामत के दिन होंगे। हालेलुया। उसमें जाने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन अभी इतना काफी है कि यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। आप तैयार रहो। हम इसीलिए पूछते हैं ताकि हम तैयार रहे, हम अपने जीवन को सही तरह जिए। हमें, क्योंकि यीशु ऐसे लोगों के लिए आ रहा है जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं आ रहे हैं जो फालतू का जीवन जी रहे हैं। यीशु ने हम सबको एक मकसद के लिए बनाया है। हालेलुया। और अगर जो आप उस मकसद से बाहर हैं तो आप नीचे रहिए। जो उसके लोग हैं, यानी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसको उठाया जाए, कोई भी जाति हो। आमीन। यीशु पर विश्वास, बोलो विश्वास। कोई कर्म की बात नहीं है, कोई कार्य की बात नहीं है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर के भी जिएगा। यानी हम मरने के बाद भी अनंत काल तक जिएंगे। यही सुसमाचार है और यही बाइबल कहती है। आमीन। तो हमारा विश्वास इस पर है और यही हमारी आशा है। क्या फायदा अगर जो इसी धरती पर हमारा जीवन है, सभी लोग जिएंगे, मरेंगे, क्या फायदा? अपने धन दौलत छोड़ के कब्रिस्तान में जाएंगे, धन दौलत और कोई लेकर जाएगा, क्या फायदा? क्या जीवन है? बाजू वाली बोले क्या जीवन है? तुमने क्या बड़ी तीर मारी, मैंने इतने करोड़ों कमा के, कब्र में गए, क्या फायदा? हालेलुया। तो इसीलिए कोई कारण है, प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हम अनंत काल के लिए ऊपर रहने वाले हैं। तो इस धरती की जो चीजें हैं वो इधर ही छोड़कर जाना है। इसीलिए उतना कमाओ ताकि आप प्रभु में ज्यादा समय दो। आज वाले बोले उतना कमाओ कि प्रभु में ज्यादा समय दे सके। सभी लोग कैलकुलेटर, खाट पे भी कैलकुलेटर सब जगह लेके बैठते हैं। सवेरे उठकर मुंह भी नहीं धोते, लेकिन कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, आज कितना करोड़ आना। हालेलुया। सावधान, ऐसे लोगों का ये प्रॉब्लम है। आमीन। मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे थे मध्यस्थी के बारे में। मध्यस्थी यानी दूसरों के लिए प्रार्थना करना। इसलिए प्रभु ने हमें क्या बताया कि जिस तरह हमें प्रभु ने बचाया, दूसरे भी वही क्षेत्र में गड्ढे में नहीं गिरे। तो हमारा कर्तव्य है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। आपकी एक प्रार्थना से
एटम बॉम्ब क्या न्यूक्लियर परिमाण क्या परमाणु बॉम्ब से भी पावरफुल है प्रार्थना। बाजू वाले बोलो प्रार्थना परमाणु बम से पावरफुल है। आप यहाँ से प्रार्थना करेंगे अमेरिका में आदमी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। वचन के अनुसार बता रहा हूं। आमीन। प्रार्थना एक ऐसी आत्मिक हथियार है जो न कोई बना सकता है न बनाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर से आता है। तो यहाँ पर हम कई बार पढ़ रहे थे कि बड़े बड़े परमेश्वर के लोगों को भी प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम शरीर में जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं पास्टर हूं, अरे मुझे कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं। नहीं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। बाजू वाले को बोले हम सबको एक दूसरे की, क्योंकि हम कोई ये नहीं है, हम यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। हमें यीशु की जरूरत है, हम यीशु मसीह नहीं है। तो हमें एक दूसरे की जरूरत है। जब हम प्रार्थना में एक दूसरे के लिए करेंगे चकाई पाएंगे, हम पढ़ेंगे उस पर। हालेलुया। तो मध्यस्थी प्रार्थना का मतलब क्या है? दूसरों के लिए प्रार्थना का मतलब क्या है? ज्यादा करके प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातें करना। कोई भी जाति में हो आप वही आप सवाल करेंगे, वही उत्तर मिलेगा। आमीन। तो लेकिन मध्यस्थी क्या है? प्रार्थना एक चीज है, लेकिन मध्यस्थी भी परमेश्वर के पास आते हैं दूसरी के वजह से। हम परमेश्वर के पास आते हैं ब्रदर डैनियल के वजह से, हम परमेश्वर के पास आते हैं सिस्टर लेसी के वजह से। क्यों? उनको तकलीफ है, हम बीच में खड़े हो रहे हैं, पिता यहाँ पर है, प्रभु हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी आवाज को सुनो। हालेलुया। ये मध्यस्थी होती है दूसरों के लिए। देखो सब मध्यस्थी प्रार्थना है। अभी मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर से उनके लिए, ब्रदर डैनियल के लिए, ब्रदर के लिए, सुनील के लिए। तो मैं उनके लिए मैं याजक बन के उनकी ओर से प्रभु को दया मांग रहा हूँ। हालेलुया। उसकी तकलीफ कुछ भी हो सकती है, लेकिन सभी प्रार्थनाएं मध्यस्थी नहीं। बोलो मध्यस्थी, सभी मध्यस्थी प्रार्थना है। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उसके लिए प्रार्थना है, लेकिन सभी प्रार्थना मध्यस्थी नहीं। हम व्यक्तिगत प्रार्थना सवेरे उठ के करते हैं एक घंटा, तो सिर्फ परमेश्वर और मेरे बीच में, प्रभु ये मेरी समस्या है, मेरे लिए करो, प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरे लिए करो। तो दोनों में अंतर है। प्रार्थना मेरे लिए, प्रार्थना दूसरों के लिए। हालेलुया। लेकिन ये लाटिन भाषा में मध्यस्थी का मतलब है इंटर, मध्य। बोलो मध्य। लैटिन में दिया है इंटर, है ना, और सेडेरे यानी जाना। आमीन। तो मतलब ये मध्य होकर मैं उस खाली जगह पर खड़ा हूं, उसके लिए जा रहा हूं, उसके लिए जा रहा हूं। आमीन। मैं प्रभु की ओर, उसके लिए प्रभु के पास जा रहा हूं। मैं बीच में खड़ा हूं, है ना, ताकि उस पर कोई आँच ना हो। आमीन। मैं इसलिए बीच में खड़ा हूं ताकि परमेश्वर जो करने वाला है उस पर कर सके। या तो कोई वो पाप में रहेगा तो मैं मध्यस्थी में खड़ा हूं, प्रभु उनको दया कर, तो प्रभु उनके पाप माफ करेगा। या तो पाप में नहीं है, पवित्र जीवन भी जी रहा है, लेकिन उसको किसी चीज की जरूरत है, तो भी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। आमीन। तो मेरी वजह से प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि मैं दया की भीख मांग रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बाजू वाले बोलो परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर डंडा लेके नहीं रहता है। हम सभी लोग पापी हैं, तो कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। बाजू वाले बोलो हम भी कमजोर हैं। हम सब ये नहीं है, कितने भी बड़े आप जिम में जाओ, कसरत करो, एक मलेरिया की मच्छर काटेगा ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। ये जीवन है। हमें देखा आपने कभी बड़े बॉडी बिल्डर ऐसे एक मलेरिया का मच्छर काटा, क्यों? खून पूरा ब्लड हो गया। हालेलुया। तो हमें प्रभु की ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं जिम में नहीं जाना। हालेलुया। कसरत सेहत करने के लिए सही है, लेकिन उतना भी उसको मूर्त नहीं बनाना है जितना परमेश्वर को स्थान देना। हमें अभी कोई लोग इतना समय जिम में बिताते हैं कि लगता है वो उनके उधर ही रहने वाले हैं। हालेलुया। तो प्रभु को कौन कभी समय देगा? परमेश्वर ने आपको बनाया, आप जिम में 4 घंटा 5 घंटा देंगे, तो आपने पहला स्थान किसको दिया?
तो परमेश्वर के सामने आप किसी को स्थान नहीं दे सकते। हमें और बल्कि एक ऐसा सुकड़ा लकड़ा मिलेगा, ऐसा उंगली उठाए तो आदमी गिर जाएगा। हेलो बोलो हेलो। तो एक सुकड़ा लकड़ा रहेगा, यीशु के नाम में ऐसे उंगली उठाएगा, हाथ में नहीं गिर जाएगा। वो जिम में गए, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा। तो हमें दोनों भी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा की ज्यादा जरूरत है हमें, क्योंकि पवित्र आत्मा वो कर सकता है जो धरती पे आदमी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी हम इतने समस्याओं में रहते हैं कि पता नहीं चलता क्या करना है। पवित्र आत्मा जब हम मध्यस्थी करते हैं, नीचे उतर के अलौकिक चमत्कार काम करता है हमें। इसलिए यीशु के नाम से अभी आप देखेंगे झारखंड में सभा चल रही है, कितने लाख लोग, क्यों कहीं ना कहीं समस्या है कि प्रभु मुझे छू ले, मेरा ये प्रॉब्लम है, कर्जा है, ये है, प्रभु एक झटके में ठीक कर देगा। हालेलुया। कैसे करेगा हमको नहीं मालूम, क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करेगा हमें। तो हमारा विश्वास जब रहेगा तो प्रभु ऐसे कार्य करता है जो हमारी सोच के बाहर है। इसीलिए कहते हैं अलौकिक काम। हालेलुया। तो लैटिन में मध्यस्थी, यानी मैं बीच में खड़ा हूं, उसके लिए मैं बीच में खड़ा हूं। शायद मेरे प्रार्थना की वजह से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति शायद नया होगा, उसको पता नहीं प्रार्थना कैसे करना है। तो मैं बीच में खड़ा हूं, तो मैं जब बीच में खड़ा हुआ वो छुटकारा पाएगा। उसके बाद वो पता चलेगा उसको कि प्रभु क्या है, और वो प्रार्थना में बैठना शुरू करेगा। हालेलुया। जब तक मैंने प्रार्थना की, उसके बाद उसको जीवन मिला, उसको स्पर्श किया प्रभु ने, और उसके बाद वो आने लगा सभा में, अरे कुछ तो भी हुआ मुझे। हालेलुया। तो कार्य, हम कोई जादूगर नहीं है, बोलो हम जादूगर नहीं है, कार्य प्रभु करता है, हम बीच में खड़े हैं। आमीन। तो यहां पर एजेकिएल 22:3 में क्या लिखा है? एजेकिएल 22:3 में, मेरे पीछे बोलो, और मैंने, ये परमेश्वर बात कर रहा है वचन में, एजेकिएल 22:3, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो भाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा को नहीं मिला। परमेश्वर कहता है मैं ढूंढ रहा हूं कि कौन मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इस बच्चे के लिए, इस बच्ची के लिए, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सब अपने धुमकी में है। बाजू वाले बोलो सब अपने संसार में खोए हुए हैं। तो यीशु के आने से पहले हमें एक अच्छा जीवन जीना है। अच्छा जीवन जीना है यानी इसके अनुसार, ये हमारा मैनुअल है। हम फ्रिज खरीदते हैं तो पुस्तक लेते हैं ना, फ्रिज का पुस्तक होता है, वो खोलने के बगैर आप फ्रिज चालू नहीं कर सकते। क्यों? कुछ भी उड़ सकता है, उसके भी कायदे कानून है। फ्रिज जब किसी ने बनाया तो वो फ्रिज में लिखेगा पहले 8 घंटा चालू है, ऐसा कुछ है ना। हेलो, फ्रिज नहीं आपके घर में? नए फ्रिज लेते हैं तो क्या करते हैं? सीधा चीज जाके ढकला देते हैं, उसको लिखा है 8 घंटा खाली रखो और चालू रखो। हालेलुया। हमें क्यों? क्योंकि उसका नियम है। उसी तरह हमें इस जगह पर रहना है, इस धरती पर रहना है। अगर जो आप इस नियम से रहेंगे तो मर के भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। यीशु इसीलिए आया क्योंकि सारा मनुष्य जाति पापी है। तो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर के भी जिएगा। विश्वास नहीं कहा ये लेकर आओ वो लेकर आओ। हालेलुया। तो अभी मध्यस्थी में हम क्या करते हैं कि विनती कर रहे हैं, और मध्यस्थी यानी क्या? उस व्यक्ति, यानी मैं विनती कर रहा हूं जो अधिकार मेरे पास है। मेरे पास क्यों अधिकार है? प्रभु का दया उस पर आए। मेरे पास क्यों अधिकार है? क्योंकि मैंने प्रभु को जाना है और मैं जानता हूं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुने। हालेलुया। लेकिन अगर आप व्याभिचार कर रहे हैं और बोले प्रभु इसको माफ करो, प्रभु नहीं सुनने वाला है। हालेलुया। हमारा जीवन सही है तो मैं हियाव के साथ खड़ा होकर प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुन। आपका वचन ये कहता है, सिस्टर को ये चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास वो अधिकार है, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ गलत जीवन नहीं जी रहा हूं।
हाँ, छोटे मोटे सब गलतियां होती हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने कुछ व्यभिचार नहीं किया, ना किसी का मर्डर किया नहीं, तभी प्रार्थना सुनेगा प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर के भी शर्त होते हैं। आप मध्यस्थी में खड़े हैं तो पहले देखो हमारा जीवन कैसा है। हमारा जीवन सही नहीं है तो परमेश्वर क्यों सुनेगा आपका? पहले तुम सीधे हो जाओ, बाद में मध्यस्थी करो दूसरों को। हालेलुया। रेहाब, देखो कई बार हमने बताया, अभी मैंने लिखा नहीं इधर, रेहाब एक वेश्या थी। कौन थी? सुना है आपने, पढ़ा है ना उसके बारे में। लेकिन उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने क्या क्या काम किए हैं। वो मिले भी नहीं है यहोवा से, लेकिन सुन के उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर के लोगों को बना दिया। उसने क्या किया? सुन के उनको छुपा दिया। जब वहां से वेद खोलने के लिए आए थे तो उन्होंने छुपा दिया विश्वास से। किससे? विश्वास से। या बाइबल में कभी दिया गया है कि उन्होंने ये किया फिर वो बलिदान दिया? कुछ नहीं दिया। उन्होंने विश्वास से उनको माले में छुपा दिया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये तुम्हारा यहोवा है, इन्होंने लाल समुद्र को विभाजित किया है, ये मेरे लिए भी कुछ कर सकता है। उसके विश्वास ने पश्चाताप किया। वो पश्चाताप दिया नहीं है, लेकिन उसके एक्शन से पता चलता है पश्चाताप किया है उसने, और प्रभु के लोगों को छुपा दिया। हालेलुया। और आप देखेंगे बाइबल में पूरे नए नियम तक उनका वंश चल रहा है। रेहाब का पापी थी, लेकिन एक कार्य की वजह से, विश्वास से, वो नए नियम तक यीशु के वंश आगे है, उसका नाम। हालेलुया। तो वो एक तरह के मध्यस्थी थी। उन्होंने बीच में खड़े रहे वो वेदियों के लिए, ताकि वो बचे, और उसके वजह से वो बच गए। हालेलुया। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आए दूसरों की ओर से। देखो सारे मध्यस्थी प्रार्थना है। बोलो, हर एक मध्यस्थी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हर एक प्रार्थना मध्यस्थी नहीं। ऑल इंटरसेशन इज प्रेयर, बट ऑल प्रेयर इज नॉट इंटरसेशन। हालेलुया। एक पर्सनल प्रेयर होता है, एक प्रॉब्लम वाले प्रेयर अलग है, डिलीवरेंस प्रेयर अलग है, लेकिन मध्यस्थी हम करते हैं, सब प्रार्थना ही कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया। तो अब आगे और एक व्यक्ति है जो महिला है, एस्तर। एस्तर के नाम सुना? किसी का नाम एस्तर है यहाँ पर? हालेलुया। तो एस्तर भी ऐसे महिला थी जो यहूदी थी, और राजा को पता नहीं था यहूदी थी। उसके मॉर्डेकाई कौन था? मामा था उसका। मामा। तो उसके मामा ने कहा, क्या पता आप इस समय के लिए इस महल में आ गई हैं, क्योंकि राजा ने हुक्म दिया था कि सारे यहूदियों को मारा जाए, क्योंकि उसका एक खिलाड़ी था। कौन? सेनापति हमन। वो कहता है सारे लोग उसको भड़काया उन्होंने राजा को। आप पढ़ सकते हैं एस्तर घर में जाके। लेकिन उस वक्त मामा एस्तर के पास आता है। आप ये मत सोचो आप महल में है बोल के छूट जाएगी, आप भी यहूदी, आपको भी मारेगा। हालेलुया। एस्तर ने क्या किया? उपवास और अकेले नहीं, किस किस को कहा? सभी लोगों को कहा मेरे लिए भी प्रार्थना करो, आप भी उपवास रखो। कितने दिन? तो बीच में एस्तर खड़ी। कौन खड़ी? अभी देखो ये पोजीशन देखो एस्तर का। राजा के पास कोई नहीं जा सकता वचन के अनुसार जब तक वो खुदा के बात न करे। हालेलुया। वो जब तक बाहर कोई नहीं अंदर जा सकता। अभी ऐसी स्थिति में मॉर्डेकाई उसके मामा बोल रहा है आप ये मत सोचो आप बच जाएगी। तो एस्तर क्या करें? मैं क्या करूं? ये मामा तू भी क्या बोल रहा है? हालेलुया। मैं अंदर नहीं जा सकता है, और उधर से खाली बात तुम गेट पे है और बड़े बड़े बातें करता है। हालेलुया। और उसका मामा चौकीदार रहता था उसी राजा का। हालेलुया। लेकिन एस्तर ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने उपवास रखा, मध्यस्थी की, और क्या कहने लगी? एस्तर 4:4-16 पर। एस्तर 4:16, एस्तर 4:16। उन्होंने निर्णय कर लिया। अभी उपवास हुआ, प्रार्थना हुआ। वो कहती है मैं मरूंगी तो मरूंगी, मैं अंदर जाऊंगा। हालेलुया। क्या लिखा है?
कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तू सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। हालेलुया। कहती है आप लोग मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकती, ताकि मैं अंदर जाऊं नियम तोड़ के। बोलो नियम तोड़ के। तो परमेश्वर पर जब हम प्रार्थना करते हैं, भले ही धरती के नियम हो, लेकिन वचन के अनुसार हम पालेंगे तो प्रभु रास्ता खोल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बंद रास्ते को खोलते हैं। अभी नियम के विरुद्ध वो कहते हैं मैं मरूंगी तो मरूंगी, लेकिन मैं अंदर जाऊंगा यहूदियों के लिए, क्योंकि ये जो हमन था वो एक शैतान का दूत था, गलत काम के लिए जलन रखता था, इसीलिए मारने के लिए कहता सारे यहूदी जाते हैं, बहुत से लोग थे। हालेलुया। लेकिन जब एस्तर महिला रानी थी, वो जब सिंहासन के पास गई तो उस राजा ने उसका स्वागत किया। राजदंड पता है ऐसे लोग रखते हैं, जब वो आगे करते हैं मतलब मैं खुश हुआ आपके साथ। हालेलुया। तो ये किसने बदल दिया उसका मन? हालेलुया। मध्यस्थी के वजह से परमेश्वर ने उस राजा का मन बदल दिया। और क्या मांगो क्या चाहती है? हालेलुया। प्रार्थना का असर, उपवास का असर। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे एक व्यक्ति के लिए, झुंड के लिए। आप सोचते होंगे अरे मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, आपका एक प्रार्थना परमाणु बम की तरह है। हालेलुया। एक स्वर्गदूत 2 लाख लोगों को मार सकता है। आपके एक प्रार्थना से परमेश्वर दूत, परमेश्वर सेनाओं का है, और वो नीचे नहीं उतरता है, यीशु ऊपर ही बैठा है, यीशु दूतों को भेजेगा। हालेलुया। आपके एक प्रार्थना से आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास रखना है, इसलिए हम बोलते हैं बार बार पढ़ो, पास्टर प्रार्थना करो। आप विश्वास से पढ़ो, आपके लिए प्रभु करेगा। हमें विश्वास से दूसरों के लिए प्रार्थना करो, देखो आपके घर में आशीष है। और कभी कभी मैं तो कहता हूँ अपने समस्या को छोड़ो, दूसरी की समस्या में देखो, बोलो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। ट्राई करके देखो, अपने समस्या को भूल जाओ। आप जब किसी के घर में जाएंगे आप देखेंगे अरे बाप रे इसकी समस्या मुझसे बड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करो, तभी आपके घर में चंगाई। हालेलुया। आज वाले बोलो ये ट्राई करो, अपने गमों को भूलकर दूसरों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने अपने आप को छोड़कर पूरे दुनिया के लिए अपनी जान दी, और वो ऊपर जाकर बैठा है, और इसीलिए आज हम आशा रखे बैठे हैं कि मरने के बाद भी जीवित रहे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ऐसा नहीं करता तो हमारा यहाँ आना व्यर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि हम फिर से जीवित रहेंगे। यही मुख्य विश्वासी एक क्रिस्ती लोगों की आशा है। हालेलुया। आप किसी भी क्रिस्ती व्यक्ति से पूछिए आपकी आशा क्या है? यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ही सारे जातियों के लिए मरा, और जो विश्वास करेगा वो ऊपर भी जाके सदा के लिए जीवित रहेगा। यही बाइबल में दिया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी आप ध्यान से देखेंगे एस्तर पुस्तक में परमेश्वर का नाम ही नहीं होगा। हालेलुया। देखा आपने पढ़ा है, लेकिन एक चिन्ह के रूप में जो राजा था एक परमेश्वर की तरह है, और हमान जो था एक दुष्ट शैतान का वेश लेकर था, और मोर्देखाई पवित्र आत्मा मध्यस्थी कर रहा था प्रभु की इच्छा के लिए। हालेलुया। हम ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो प्रभु का नाम किधर जिक्र नहीं किया, लेकिन एस्तर एक मध्यस्थी, मोर्देखाई बीच में पवित्र आत्मा की तरह, और हमान दुष्ट आत्मा सारे दुष्ट करने के लिए सोच रहा था, है ना। फिर कौन? राजा मुख्य था परमेश्वर की जगह, ऐसे चिन्ह के रूप में है ना। लेकिन पिता परमेश्वर के लिए कोई नाम नहीं है, क्योंकि मध्यस्थी पिता के पास जाती है। हालेलुया। तो राजा जो था परमेश्वर की जगह, हमान जो था शैतान, मोर्देखाई पवित्र आत्मा बीच में प्रभु की इच्छा के लिए उसके जाकर एस्तर से बात की।
और पिता परमेश्वर यानी राजा सुनने के लिए बैठा था। हालेलुया। तो एस्तर ने मध्यस्थी की, कहा आप मेरे लिए उपवास करो। एस्तर ने भी उपवास किया और कहा जो होगा सो होगा, मैं राजा के राज्य के विरोध में जाऊंगी। और अंदर गई तो राजा खुश हुआ, क्योंकि राजा का संबंध एस्तर महिला से बहुत अच्छा था। देखो अभी ध्यान से देखो, उसका मतलब जब हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा रहता है, आपकी प्रार्थना सुन जाएगी। हालेलुया। एस्तर साफ दिल की थी और राजा ने हासुरस बहुत उसको पसंद करता था, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करता था। एस्तर भी प्रेम करती थी, क्योंकि हमारा प्रेम जो है, बोलो प्रेम, परमेश्वर के साथ मजबूत रहेगा। आप मध्यस्थी में खड़े रहोगे, सभी बंद रास्ते खोल देगा। हालेलुया। एस्तर उसी तरह बीच में खड़े रह के अंदर गई, क्योंकि उनका प्रेम राजा के प्रति भी था, परमेश्वर के चिन्ह के रूप में खड़ा, और उसने राजदंड आगे किया। बताओ क्या चाहती है, और क्या चाहती है? एक ही बार नहीं, 2 बार पूछा और क्या चाहती है, बोलो और क्या चाहती है। मतलब परमेश्वर ने कार्य किया। हालेलुया। क्योंकि आप राजा को परमेश्वर की तरह चिन्ह के रूप में रखो कि देखो हर एक पूछती थी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बताओ और क्या चाहिए। आप पढ़ेंगे तो देखो, मतलब क्योंकि उनका गहरा संबंध, हमारा जब गहरा संबंध मुख्य पिता परमेश्वर से रहेगा, प्रार्थना में आप किसी के लिए भी प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा। आपके लिए भी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। हालेलुया। तो ये हुआ। तो कितने सामर्थ्य है, हाउ पावरफुल आर दीस पिटिशंस। कितना सामर्थ्य है हमारे मध्यस्थी में, बहुत सामर्थ्य है। आज वाले बोलो बहुत सामर्थ्य। इसलिए मैं ये टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ, तो बड़ा टॉपिक है, 3-4 बार पढ़ोगा। हालेलुया। शायद 1 महीना 2 महीने जाएगा, क्योंकि जिस मध्यस्थी, हम मध्यस्थी को हल्के में लेते हैं, आज वाले बोलो हल्के में लेते, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब मैं खोजने लगा, पढ़ने लगा, तो मेरा भी क्या बोलते हैं, मुंबई में क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट। हालेलुया। तो आप क्या सोचते हैं, एक साधारण व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उत्तर देने वाला है? हाँ क्या ना? हाँ, लेकिन हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं अरे इतने बड़ा युद्ध चल रहा है दुबई में, मैं इधर से प्रार्थना करूंगा क्या होने वाला है? सोचते कि हाँ बोलो क्या? हाँ, दुबई में ईरान बम डाल रहा है, आप एक अकेले प्रार्थना करेंगे तो बंद हो सकता है बम। ये विश्वास होना चाहिए। ऐसा मत बोलो सब तुम लोग भी करो ना, तुम लोग भी करो ना, मैं भी करूँ। हालेलुया। करेंगे सब लोग, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना तूने सुन ली है। हालेलुया। इब्राहिम अकेला व्यक्ति था। इब्राहिम सोदम और गोमोरा के लिए अकेला मांग रहा है। बोले प्रभु अगर जो 10 लोग सही है, आप पूरे देश को क्यों खत्म करेंगे? तो प्रभु कहता है मैं नहीं खत्म करूंगा और 10 लोगों के। तो इस तरह जब हम प्रार्थना करेंगे किसी महिला के लिए, पुरुष के लिए, जवानों के लिए, लड़ के प्रार्थना करो भाई, वो लड़ के प्रार्थना, ऐसा नहीं प्रभु उसको बचाना। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है। आमीन। आपको ऐसा आंसू आने चाहिए, जबरदस्ती मत लेके आओ। हालेलुया। तो मध्यस्थी क्या होती है? जब एक व्यक्ति सचमुच अंदर से ऐसा बोझ लेकर बैठता है उसके लिए, जैसे कि वही उसकी जगह पर है। आमीन। वो सही मध्यस्थी होती है। जब ऐसे कि प्रभु जैसे उसके जीवन में हो रहा है, मुझे लगता है मेरे जीवन में हो रहा है, रोना आ रहा है, मध्यस्थी सब प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। कब होता है? जब हम लोगों को, बोले लोगों को यीशु की आंखों से देखें। बाजू वाले बोलो यीशु की आंखों से देखें। हम क्या बोलते हैं, अरे इसने ऐसा किया, प्रभु छोड़ो मत इसको, बोलते हैं नहीं, बाढ़ पड़ो जैसे। इसीलिए हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है। हमें लोगों को यीशु की नजर से देखो। प्रभु मैं इतने साल का था फिर भी तूने मुझे बचाया, अब जब ये बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ डंडा मारो इसको।
हालेलुया। तो हमें भी उसी नजर से देखना चाहिए जिस तरह प्रभु ने मुझे बचाया। मैं पाप में था इतने साल, 28-30 साल के बाद मैं प्रभु में आया, तब तक प्रभु ने मेरी सह ली। आज पास्टर जी वही बता रहे थे ना, हम कितना गलतियां करते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, फिर भी प्रभु ने हमें सह लिया। सोचा है कभी? लेकिन जब दूसरों की बारी आती है, प्रभु छोड़ो मत इसको, अंगार गिर जाए इसके डर पे। हालेलुया। अब सोचो क्या बोल रहे हैं। ऐसा अगर जो कभी बोला है पश्चाताप करो। कोई भी दुनिया में न्याय मत करो, प्रभु न्याय करेगा। आमीन। हालेलुया। हम क्या क्या बोलते रहते हैं, उसमें मैं भी था। प्रभु इसका घर ऐसे अंगार से टूट जाएगा, अंगार आके गिर जाए, सब इसकी बस्ती खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली श्राप दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर काम नहीं करेगा। एक तो आपके घर में भी प्रॉब्लम लाएगा। हालेलुया। तो हम जब साधारण व्यक्ति असाधारण चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेंगे। हालेलुया। तो मध्यस्थी क्या है? मध्यस्थी बाइबल के अनुसार एक मुद्दा है। मध्यस्थी बाइबल में दिया गया है। मध्यस्थी को हल्के में मत लो। जैक मैलिस्टर, हमने एक पुस्तक पढ़ा था। जैक मैलिस्टर, आपके पास है तो आप पढ़ लीजिए। पीटर वैगनर का पुस्तक है कि मध्यस्थी में क्या क्या होता है। तो एक जैक मैलिस्टर है, मध्यस्थी कर रहा है बिली ग्रैहम के लिए। किसके लिए? बिली ग्रैहम अभी तो हाल ही में उसका देहांत हुआ, सबसे बड़े प्रचारक थे हमें दुनिया में, इवेंजलिस्ट। उसके लिए प्रार्थना कर रहा। जैक महिला है क्या पुरुष है पता नहीं, आज महिला ही है। हालेलुया। तो जॉन मैक्सवेल, ये बड़े बड़े प्रचारक है। जॉन मैक्सवेल की पुस्तक पढ़े, बड़ा लीडर है, पुस्तक लिखता है जवानों के लिए। ये दोनों के लिए व्यक्तिगत मध्यस्थी वाला व्यक्ति है, अभी भी करता है। जॉन मैक्सवेल जीवित है। हालेलुया। तो ये जब प्रार्थना करता है 5:30 से 8 बजे तक, टाइमिंग बता, सवेरे। अरे बोलो जोर से। डर लगता है क्योंकि हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बोलो 5:30 से 8, सिर्फ इन दोनों के लिए प्रार्थना करता था। एक मर गया। तो सोचो, वो कहता है मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं करता हूं। आमीन। हालेलुया। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि उनको प्रार्थना करने की वजह से मुझे घर में इतनी आशीष आई है, उनके साथ साथ मुझे भी उनकी आशीष मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। अभी पौलुस बाइबल में बता रहा हूं, बाइबल में प्रभु कहता है मेरे संगति और सुसमाचार के द्वारा आपकी सेवकाई भी सही हो रही है। देखो फिलिपियो 1:5, फिलिपियो 1:5 पौलुस कहता है, क्योंकि उसके लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस प्रेरित था, बोलता है इसीलिए, बोलो इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। देखो ये इनाम है मध्यस्थी करने वाला। वो कहता है, इंग्लिश में जैसा दिया है कि मैं जहां प्रचार करता हूं, आप मेरे फल में आप ही सहभागी हो। हालेलुया। इंग्लिश में कैसे दिया है? फिलिपियो 1:5, Philippians 1:5. For you have been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now. तो you have been my partner, यानी वो बोल रहा है मध्यस्थी वाली है, लेकिन बोलता है आप मेरे पार्टनर हो सुसमाचार देने। हालेलुया। यानी इतने नजदीक है। उसका मतलब मध्यस्थी एक कोई ऐसे एरा गहरा नत्थु केरा नहीं है, वो भाग ले रहा है मिनिस्ट्री में। हालेलुया। 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 और एक महिला थी जेन मध्यस्थी करती थी। मैं उदाहरण दे रहा हूं। और एक बड़े पास्टर थे जॉन मैसेल, ये बड़े बड़े पहले के जनरल्स है जो आपने पढ़े नहीं होंगे पुस्तक इनके 1970-80 वाले। तो यहाँ पर जॉन मैसेल बड़ी सभा रखी, 30,000 लोग थे। 30,000 लोगों के लिए ऐसे लोग आ गए, प्रभु यीशु को प्रार्थना करने के लिए आए, विश्वास में बढ़ गए, है ना। इतने हो गए कि वो सोच नहीं सकते थे। लेकिन कौन प्रार्थना कर रही थी? जेन इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। जेन उसका व्यक्तिगत मध्यस्थी वाला था, इंटरसेसर। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, उसी रात को एक महिला जब प्रार्थना कर रही थी, एकदम ऐसे लगा कोई आया उसको मारने के लिए। हालेलुया। मध्यस्थी आत्मिक युद्ध भी है और प्रार्थना भी है। आमीन।
क्योंकि आप परमेश्वर और व्यक्ति के बीच में खड़े हो, है ना। तो वो व्यक्ति यानी जो दुष्ट कार्य करने वाला था यूहन्ना, वो जॉन पर इसके पर आक्रमण पर आया। हालेलुया। तो इस महिला ने क्या किया? महिला ने कहा, हे प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज, बाकी मध्यस्थियों वालों को भेज, ऐसे प्रार्थना किया। तो तुरंत स्वर्गदूत आ गए रूम में। हालेलुया। हेलो। तो मध्यस्थी वाला बहुत व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वो आक्रमण प्रभु जब तक नहीं कर सकता क्योंकि आपके साथ स्वर्गदूत है या दूसरे मध्यस्थी वाले। तो आप जब मध्यस्थी करते हैं, कभी ये भी प्रार्थना करो, आत्मिक युद्ध की चीजें हैं तो प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज और बाकी मध्यस्थियों वालों को भी भेज। आपको पता नहीं चलेगा, वो लोग आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। बाजू वाले बोले आत्मिक युद्ध है, लेकिन उसी के साथ परमेश्वर आपके साथ है। तो यह खत्म नहीं हुई बात। वो कैसे भी करके स्वर्गदूत आगे उसको हल्का महसूस होने लगे। देखो ये शक्तियां ऐसे दिखाई नहीं देगी आपको, बड़े सिंह वाले। हेलो। शैतान ऐसा नहीं आता है। वो आया था जॉन मैसेल को खत्म करने के लिए, क्योंकि देखा 50-30 हजार लोग वहां पर थे, उन्होंने यीशु को अपनाया। हालेलुया। भड़क गया क्योंकि ये बीच में खड़े थी, उसको मारने आया। हालेलुया। हालेलुया। तो डरो मत। अभी मैंने बोला नहीं करूंगा, डर गए क्या? लेकिन आपको पता नहीं है स्वर्गदूत आपके साथ है, दूसरे मध्यस्थी वाले हैं। और सिंडी जेकब, अभी सिंडी जेकब भी इसके लिए प्रार्थना करती है। हालेलुया। सिंडी जेकब बहुत बड़ी व्यक्ति है, ये भविष्य सूचक महिला है, आप देखेंगे इंटरनेट पर। तो इन्होंने सुबह सिंडी जेकब ने जेन को फोन किया, अरे भाई कल क्या हुआ भाई, आपके घर में ऐसे प्रॉब्लम था। तो जेन बोलती आपको कैसे पता? क्योंकि जेन ने प्रार्थना किया था, प्रभु सारे मध्यस्थियों को भेज और स्वर्गदूतों को भेज। हालेलुया। तो वो सिंधी जी को प्रार्थना करने लगी, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, किधर वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, अपने रूम में दूर थी वो। हालेलुया। जब सुबह सिंधी जी ने फोन किया, बोलते क्या हुआ? बोलते आपको कैसे पता? बोलते कल मैंने देखा आपके रूम में कोई आक्रमण करने ऐसे आया था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन जेन ने क्या प्रार्थना की थी? प्रभु आपके स्वर्गदूतों को भेज, अंधकार की शक्तियां हैं और बाकी सारे मध्यस्थी वालों को भेज प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु ने काम किया। किसके मन में प्रभु डालेगा, किसको उठाया होगा, रात को बैठ के प्रार्थना किया होगा। हालेलुया। इसलिए जब आपको भी रात में अचानक प्रभु जगाता है, उठ के प्रार्थना करो। हालेलुया। अचानक प्रभु आपको किसका चेहरा बताएगा, उठ के प्रार्थना करो, सो मत, वापिस सोने को मत जाओ। हालेलुया। बहुत से लोग उठते हैं, कुछ नहीं, उठे तो कुछ कारण है। हालेलुया। बीच में प्रभु जगाएगा तो उठो, मुंह धो, थोड़ा प्रार्थना करो, फिर सो जाओ। हालेलुया। तुम्हें समझ में आता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि आपको पता नहीं किसका चेहरा देगा। अभी आने की बात है, परसों मैं सवेरे सवेरे उठ रहा था, मैं एक जगह पर देखा घर का पानी जा रहा है और एक चेहरे को देखा वहां पर। मैंने कुछ नहीं किया, बैठ उठ के प्रार्थना किया। अभी तक मुझे पता नहीं कौन है। हालेलुया। लेकिन शायद प्रभु ने कुछ किया है, शायद नहीं किया है। हमें तो वो एक ऐसे चेहरा था, काला सा चेहरा था, गोल जैसा, माइक टाइसन है ना वैसे, एकदम सॉलिड व्यक्ति था। और फिर वो घर दिखा है, किसका घर है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने प्रार्थना की अन्य भाषा में, फिर जाके सो गया। हालेलुया। और फिर आहिस्ते आहिस्ते मुझे पता चला कोलकाता की जगह है जहां पर मैं गया था। हालेलुया। परमेश्वर किधर से भी कुछ भी बोलेगा, आपको प्रार्थना करेगा। अचानक आपको उठाएगा, 10 साल पहले की आपकी दोस्त है, उसका चेहरा बताएगा, प्रार्थना करो उठ के। हालेलुया। यीशु मसीह की। तो हम जब मध्यस्थी कर रहे हैं, ये भी याद रखो, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज, क्योंकि आत्मिक युद्ध है, मैं बड़ी प्रार्थना करने जा रहा हूँ बड़ी चीजों के लिए। हालेलुया। मेरा भी थोड़ा ट्यूबलाइट जल गया। आमीन। तो मध्यस्थी करते हुए, प्रभु तेरे स्वर्गदूत मेरे इर्द गिर्द रहे, तेरे लहू से मेरे घरों को भाड़ा, तेरे लहू का भाड़ा रहने दे, और बाकी सारे मध्यस्थी भी मेरे साथ रहने दे। और इसलिए हम रोज बोलते हैं ना, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना बोलते रहो। आमीन। आप बोलते रहो किसी को भी, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? किसी की एक प्रार्थना आपको सेनापति बना के रखेगी। हालेलुया। क्योंकि वो बाकी जो प्रार्थना कर रहे हैं आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन वही प्रार्थना आपके काम में आएगी। हालेलुया। तो पॉल के प्रेयर पार्टनर हम देखते हैं, पौलुस के बाइबल में देखते हैं यूओडिया और सिंच, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखो
फिलिपियो 4:2, फिलिपियंस 4:2 में देखो। पौलुस लगातार प्रार्थना करता था लोगों पे, जैसे हम करते हैं, लेकिन उसके भी दो चेहरे थे, चेहरियां, फीमेल है, महिलाएं थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी। और कहाँ दिया गया है कि उनके लिए खाना भी पकाती थी। और ये खोज किया करने के बाद ऐसे पता चला है ना। फिलिपियो 4:2 बोलो, मैं यहूदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुके, देखो दो है, यहूदिया और सुन्तुके, दो महिलाएं, सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। और 3 में, और हे सच्चे सकर्मों में तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। इंग्लिश में लेबर दिया होगा। तो ये दोनों महिलाओं ने परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया। अभी क्या, ये बहुत मजबूत शब्द है, आप लेबर सुनते हैं, लेकिन आप, मैं जब पढ़ने गया खोज में, ये परिश्रम यानी वो पौल के साथ साथ उठे थे। अरे बोलो साथ साथ, यानी वो जो प्रचार करता था पीछे बैठ के मध्यस्थी करती थी, और किधर भी जाता था उनके साथ जाके मध्यस्थी में बैठते थे। ये एकदम परिश्रम, बोलो परिश्रम। तो मध्यस्थी भी परिश्रम है, आपको परिश्रम होगा। कभी है ना, ऐसे प्रार्थना करना, ऐसे लगेगा आपको और करना है और करना है और करना है। हालेलुया। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, आगे दिया है। हालेलुया। तो ये आत्मिक युद्ध है। पौलुस कहता है ये दो महिलाएं मेरे साथ हर वक्त रहती थी। ये दो महिलाएं मुझे खाना भी देती थी, ये भी करती थी, और मेरे लिए प्रार्थना भी करती थी। और कहता है ये मेरे सहकर्मी समेत परिश्रम किया। इंग्लिश में लेबर दिया है ना, तो उसका मतलब है असली में इंग्लिश में कि उसके साथ साथ ये भी जरूर है। पौलुस जो चीजों से गुजर रहा था, ये दो महिलाएं भी उनके साथ साथ प्रार्थना करती थी। हालेलुया। ऐसे करो, प्रार्थना करती थी, ऐसे करो, बाजू बाजू में प्रार्थना करती। हालेलुया। मतलब हमारी प्रार्थनाएं इतनी महत्वपूर्ण है, भले सामने वाला किसी कोई भी हो, आपकी एक प्रार्थना से उसकी जान बच सकती है, आपकी एक प्रार्थना से उसका आक्रमण बच सकता है। और ये हमारे साथ हुआ था, पहले भी बताया था, कोलकाता में जब हम थे तो ऐसे कोई लोग आए थे। तो कभी कभी प्रभु कार्य करेगा, कभी अलग अलग तरीके से करेगा। तो आत्मा, प्रभु ने मुझे आत्मा में बताया, मोबाइल उठाओ, फोटो निकालो। हालेलुया। मैं मुझे क्या फोटो निकल के क्या होगा, हमें अंदर आकर बैठे थे। अरे उस वक्त तो मैंने फोटो जैसे किया, भाग गए। हालेलुया। तो मुझे पता नहीं था कि क्या है, तो इसमें से क्यों भाग गए। लेकिन जब बाद में मैं प्रचार करने खड़ा था, तो सामने वाले लोगों ने कहा, पास्टर जी आप जब उधर फोटो निकाल रहे थे, दो बड़े स्वर्गदूत खड़े थे ऐसे 8 फीट के। हालेलुया। ये प्रार्थना का सामर्थ्य है। आमीन। तो हमें डरना नहीं है, आज वाले को डरना नहीं है। आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन पकड़ो, बाल में बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि समय, हर चीज प्रभु अलग अलग तरीके से ये करता है। उसका मतलब ये नहीं हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है प्रभु के हथियार लेकर। ये हमारे हथियार है। हालेलुया। तो यहां पर तो मध्यस्थी एक विश्वासी के लिए क्या है, हमें क्या करना है, ये एक प्रार्थना है। बोलो प्रार्थना है। अभी मैं मुद्दे पर आता हूं। अभी यीशु मसीह स्वयं सबसे बड़ा मध्यस्थी कहला गया है, रोमियो 8:24। हम सोचते हैं ये मध्यस्थी ना मेरा वरदान नहीं है, मुझे नहीं करना है। अभी हम पढ़ेंगे। बहुत से लोगों को लगता है मध्यस्थी का मेरा गिफ्ट नहीं है, ये वो मध्यस्थी वाले करेंगे। हाँ, कौन करेंगे? सिस्टर लेसी, सिस्टर तानिया, सिस्टर गीता। ऐसा नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो 8:34 क्या कहता है? फिर कौन है
बोलो फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन करता है? तो जब यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए हर रोज निवेदन करता है और हम कौन से बड़े बाप के बेटे कि नहीं मध्यस्थी इसका काम है, इसका काम है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे रोमियो 8:27। 8:27 बोलो, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो पवित्र आत्मा भी हमारे लिए प्रभु के लिए विनती करता है। कभी कभी हम नहीं जानते, किसी का चेहरा देखते हैं, खाली हमने भाषा में प्रार्थना करना है, प्रभु कार्य करेगा उसके जीवन में। हालेलुया। रात को कभी उठाएगा, जैसे सिद्धि जेकब, उनको पता नहीं क्या हुआ है किधर, लेकिन उनको पता चला किसी घर में क्या, और प्रार्थना करने लगी। हालेलुया। बोलो प्रार्थना करने लगी। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा यीशु दोनों लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा हमारी मनसा के बाहर प्रार्थना कर रहा है, हमारी समझ के बाहर है। यीशु मसीह हर वक्त विनती करता रहता है परमेश्वर के दाहिने हाथ में। तो पिता परमेश्वर क्या करता है? पिता परमेश्वर मध्यस्थी नहीं करेगा, मध्यस्थी उसके पास जाती है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा और यीशु मसीह हमें मध्यस्थी के लिए सहायता देता है। हालेलुया। तो अगर जो हमारी सोच ये है कि मध्यस्थी का वरदान मेरा नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मध्यस्थी हर व्यक्ति को करना है। बोलो हर व्यक्ति। और जो यीशु मसीह लगातार हमारे लिए विनती करता रहता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता रहता है, तो मेरा काम है विनती करना हर रोज। हालेलुया। ये इंटरसेशन है जो है हर एक विश्वासी की जवाबदारी है। बाजू वाले बोलो, हर एक विश्वासी की जवाबदारी। कभी आपने देखा है किसी को कहता है मैं प्रार्थना नहीं करती? किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना? बोलो बाजू वाले बोलो, किसी ना किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं ना? तो वो क्यों करते हैं? वो मत करो। मध्यस्थी है वो, क्योंकि वो मध्यस्थी वाले का काम है। आप क्यों बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये प्रॉब्लम है? क्यों बोलते हैं एक दूसरे को? मध्यस्थी है वो। हालेलुया। इसका मतलब है हमें एक दूसरे की प्रार्थना हर रोज जरूरी है, हर समय जरूरी है। हालेलुया। फिर क्यों दिया गया है 1 तीमुथी 2:1 बोलो, क्यों दिया गया है 1 तीमुथी 2:1 बोलो। अब मैं एक आप लिख सकते हैं 1 तीमुथी। सबसे पहले उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। किसके लिए बोल रहा है? किससे बातें कर रहा है? तो हम कैसे बोलते हैं मध्यस्थी मेरा काम नहीं है? हमको रोज मध्यस्थी करना है। हालेलुया। अब उल्टे आज के दिन में हमें रोज करना है, खाना पकाते समय मध्यस्थी करना है। हालेलुया। हेलो बाजू वाले बोलो, मध्यस्थी करना है। मध्यस्थी करना है। हमें सिर्फ मध्यस्थी नहीं करना है, लेकिन अगुआ होने के नाते सभी लोग अगुआओं के लिए भी प्रार्थना करना है, हमारे लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि हमें भी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। मुझे मेरे पत्नी के लिए करना है, पति के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, बाकी परिवार के लिए करना है, मेरे दोस्तों के लिए सेवकाई में जो है पास्टर के लिए करना है, दोस्तों के लिए करना है, लीडरों के लिए करना है, जो विश्वासी है, जो विश्वासी नहीं भी है, सबके लिए प्रार्थना। हालेलुया। हमारा मुद्दा यह है कि मध्यस्थी सिर्फ खाली थोड़े विश्वासियों के लिए नहीं है, आमीन, सबके लिए, क्योंकि पूरे संसार के लिए सभी लोगों को प्रार्थना करना है। और जैसे प्रभु आपको बताता है, प्रभु आपको बताएगा मुझे खास इस व्यक्ति के लिए प्रभु करना है, तो उसी के लिए करो। जैसे सिंडी जेकब्स और ये एक सिर्फ बिली ग्राहम के लिए करते थे, तो ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग तरीके की मध्यस्थी है, जो कोई खाली पास्टरों के लिए करेंगे, कोई खाली अफवाहों के लिए करेंगे,
खाली जवानों के लिए करेंगे। आपके अंदर एक बोझ डालेगा प्रभु, बोले बोझ कि मुझे सिर्फ इनको प्रार्थना करने के लिए अच्छा करो, लेकिन खाली उनके लिए पूरे दिल से करो। आमीन। प्रभु सबके अंदर एक, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा मध्यस्थी मेरा काम नहीं। हालेलुया। खड़े हो जाइए। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मध्यस्थी बड़ा बड़ा मुद्दा है। आमीन। मैंने इसलिए विषय को लिया क्योंकि हम मध्यस्थी को हल्के में लेते हैं। मध्यस्थी में जीवन और मरण का सवाल है। किसी का जीवन है, किसी का मरण है, किसी का बीमारी से ठीक होना है, किसी को कर्जे से मुक्त करना है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास से करना है। हालेलुया। सब लोग अपने पेट पर हाथ। अभी बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम माफी चाहते हैं कि बहुत से वक्त हम मध्यस्थी को हल्के में लेते हैं। हे प्रभु, अगर जो मैंने किसी के लिए गलत तरीके से प्रार्थना किया, मुझे माफ करो प्रभु। हे प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा मुझे ये दिखा प्रभु, तेरी आंखों से मैं लोगों पर देखूं, मैं मेरे शरीर के आंखों से नहीं देखूं। प्रभु यीशु, तेरी आंखों से लोगों पर नजर करूं, ताकि मैं दूसरों को भी बचा सकूं। हे प्रभु, मुझे बता प्रभु, जैसे एक गर्भवती स्त्री बच्चा जनने से पहले दर्द होता है, मैं उसी तरह पूरे दिल से, जान से, अपने अंतड़ियों से दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। सिर्फ मुंह से नहीं, लेकिन पूरे मन से, भावनाओं से, जैसे कि उस पर जो बीत रहा है मुझ पर बीत रहा है। हे प्रभु, मेरे अंदर की आत्मा को प्रज्वलित कर, ताकि मैं दूसरों के दुखों को जान सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरी मदद कर इस क्षेत्र में, ताकि मैं जानूं मुझे किसके लिए प्रार्थना करनी और हर रोज किसके लिए प्रार्थना करनी। अगुवाओं के लिए, पूरे परिवार के लिए, या समाज के लिए, या कौन से समाज के लिए, या सेवकाई के लिए, या वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु मेरे अंदर एक बोझ डाल कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा बाजू वाले बोलो, कोई खाली नहीं बैठेगा, किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करेगा। और ढूंढो किसके लिए करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं स्लो बोल रहा तो आप भी, यीशु मसीह की। Monday, Tuesday, Wednesday fasting, and prayer every 9 hours, 9:30. ओके, सो अनाउंसमेंट है सोमवार